गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को बुलाया है और दिल्ली में अमित शाह और मनोज सिन्हा के बीच बैठक होगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर चर्चा होगी। खासतौर से पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, आतंकी हमले बढ़े हैं। किसी बड़ी आतंकी वारदात की जगह अब टारगेट किलिंग हो रही है और इस टारगेट किलिंग को किस तरह से रोका जा सकता है, इसे लेकर यह बहुत अहम बैठक। कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर यह बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच। पिछले दिनों हो रही टारगेट किलिंग को किस तरह से रोका जा सकता है, यह सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है। श्रीनगर में भी मुठभेड़ हुई, एक आतंकी वहां पर भी फरार हुआ है, लेकिन जिस तरह से आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है उसे कैसे रोका जा सकता है। जब आतंकी आई कार्ड देखकर, नाम पूछकर गोली मारने लगे तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। एक महिला और एक पुरुष अपनी अपनी गोद में बच्चा लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि पीछे गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं। वहीं खड़ा शख्स अपनी स्कूटी घुमाकर भाग रहा है और थोड़ी ही देर में वीडियो बनाने वाला शख्स भी भागने लगता है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नाटीपोरा इलाके की, जहां बीती रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने श्रीनगर में एक हफ्ते में ये चौथा सीरियल अटैक किया और इस बार निशाना जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे। 2 आतंकियों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। इस हमले में कोई पुलिस वाला घायल तो नहीं हुआ, लेकिन आतंकी हमले के जवाब में पुलिस ने फायरिंग जरूर की। नाटीपोरा इलाके में कुछ देर तक पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चलता रहा। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को वहीं ढेर कर दिया, जबकि दूसरा आतंकी वहां से फरार होने में कामयाब हुआ। मौके से सुरक्षा बलों ने एक AK-47 और कारतूस बरामद किए हैं। बीते एक हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर में अलग अलग आतंकवादी हमलों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को ही श्रीनगर में आतंकियों ने एक स्कूल प्रिंसिपल और एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुक्रवार को आतंकी हमलों के खिलाफ श्रीनगर की सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। प्रिंसिपल के शव को रखकर लोगों ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट के खिलाफ नारेबाजी की। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। किसी सरदार को मारते, मुझे को मारते, मैं खोजता। 2 बच्चे छोटे हैं उसके, ये बुज़दिला हरकत की होते हैं। जिसने भी की, चाहे गवर्नमेंट ने की, चाहे दूसरों ने की, चाहे गवर्नमेंट की चाल ने की, ये बुज़दिला हरकत है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वही वांट जस्टिस, कातिल को पेश करो, कातिल को पेश करो। श्रीनगर के आतंकी हमले में मारे गए टीचर दीपक के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। जम्मू में उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना अंतिम संस्कार में शामिल हुए। एक साजिश के तौर पर कश्मीर घाटी में इस प्रकार की टारगेटेड किलिंग्स आतंकवादी संगठन एक साजिश के तौर पर कर रहे हैं। इस साजिश में शामिल जो भी आतंकवादी हैं, उनके हमदर्द हैं, उनके समर्थक हैं या उनके मददगार हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका सफाया करेंगे। श्रीनगर में 2 सरकारी शिक्षकों की हत्या के बाद कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि दूसरे जिले के रहने वाले सरकारी शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस लें। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली 2 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भी जगह बदल दी गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में हुई आतंकवादी घटनाओं के बाद अब गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा को लेकर कोई नए कदम उठा सकती है। इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ दिल्ली में मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त करने को लेकर कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसे में कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं और सवाल यह है कि मिशन आतंक मुक्त कश्मीर का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है? पंडितों की घर वापसी से क्या आतंकी घबरा रहे हैं? अब आतंक पर संपूर्ण प्रहार की और संपूर्ण संहार की बारी है। अल्टीमेटम नहीं, अब आतंक से आर पार होगा। और कश्मीर में क्या अमन से आतंकी बौखला गए?
सुरक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा और कश्मीरी एक्टिविस्ट अमित रैना हमारे साथ हैं। एसपी सिन्हा साहब, क्या हम ये सोचकर संतुष्ट हो सकते हैं कि आतंकी बौखला गए हैं, ये कायराना हमला है या बड़े आतंकी सरगना ढेर हो गए हैं, इनके पास AK-47 नहीं है, तो अब ये टारगेट किलिंग पर उतर आए? एकदम नहीं। संतोष लेने का तो कोई सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, और फिर दूसरे फेज में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को करना क्या क्या चाहिए। पहला चीज है कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं लश्कर तौबा के, वो बहुत सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं। देखिए, इन आतंकियों ने क्या कहा कि जो मुस्लिम शिक्षक है वो साइड में हो जाओ, जो हिंदू बचे, सिख और लेडी बची, उसको मार दिया। दूसरी बात है कि 370 के हटने के बाद पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से 100% इंटीग्रेशन हो हिंदुस्तान के साथ। तीसरा चीज कि पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरह की मौजूदा सरकार विकास कर रही है, उससे पाकिस्तान चिंतित है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि उनका भला हिंदुस्तान से जुड़ने में ही है। पाकिस्तान बर्बादी देगा, खाली मौत देगा, जिहाद देगा, आतंक देगा। यदि भला करेगा तो हिंदुस्तान की सरकार भला करेगी। तो चौथी बात कि जो जीरो टॉलरेंस है जम्मू एंड कश्मीर में सरकार की जो दृष्टिकोण है, वो पाकिस्तान को बौखला रही है। तो ये स्मॉल हिट स्क्वाड्स, जिसको आप लोन वोल्फ भी कह सकते हैं, लोन वोल्फ टेक्निक लगा रहा है पाकिस्तान। 1-2 आतंकी भेजता है और हिंदू और सिख पॉपुलेशन को टारगेट किया जा रहा है। और ये एक पाकिस्तान जो है संदेश देना चाहता है लोगों को और भारत के। लेकिन एसपी सिन्हा साहब, भारत में कई सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप इसमें कम्युनल एंगल क्यों ढूंढते हैं? सच्चाई यह है कि वहां पर आतंकी आई कार्ड देखकर, नाम पूछकर, धर्म देखकर गोली मार रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप इसमें कम्युनल एंगल क्यों डाल रहे हैं? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि लोग राजनीति करने के लिए इस नीचे स्तर तक गिरते हैं। ये धार्मिक एंगल है कि नहीं? ये क्या इस तरह की लोग बकवास करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। या क्या पूछा नहीं गया कि मुस्लिम कौन है, वो साइड में हटो, और हिंदू और सिख लोगों को मार दिया गया? तो ये धार्मिक एंगल नहीं है तो कौन सा एंगल है? ये खाली और खाली तुष्टीकरण की जो राजनीति देश में हो रहा है, ये देश को बर्बाद करने पे तुला है। मैं अब कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको क्या करना चाहिए। हमको इंटेलिजेंस नेटवर्क और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। जो लोग टेरर स्ट्रक्चर के हिस्सा हैं, पाकिस्तान से लेके और जम्मू कश्मीर में जो कड़ी के सदस्य हैं, उनको पहचान के, उनका डाटाबेस बना के उनको ठोकने की जरूरत है। और कोई सिंपैथी नहीं, कोई सिंपैथी नहीं, उनको ठोको। दूसरी बात है कि इंटेलिजेंस के माध्यम से हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे महिलाएं हमारी हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं। तो ये सॉफ्ट टारगेट को कैसे सुरक्षित किया जाए? क्या पेट्रोलिंग उत्तर है, या मिनी स्क्वाड्स बनाया जाए, या हिंदू सिखों की स्पेशल, जैसे फौज में हम लोग बोलते हैं QRT, क्विक रिएक्शन टीम बनाया जाए, जहां पर ऐसे वारदात होते हैं 5 मिनट के अंदर QRT पहुंचे। और QRT सिविलियंस का बनना चाहिए। देखिए, हर एक जगह पुलिस नहीं हो सकती, हर एक जगह से आप कह रहे हैं किस तरीके से सुरक्षित करना है, उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन अमित रैना साहब, बड़ी मुश्किल से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का एक रोड मैप तैयार हो गया है और धीरे धीरे वो शुरू भी हो गई। बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह यही है क्या? बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह यही है। और इसमें जो पहला प्रयास सरकार ने अभी किया था, जो कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसपे अवैध कब्जे हुए थे या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था या जबरन कब्जा हुआ था, उसको लेकर जो प्रयास किया था और काफी प्रॉपर्टीज खाली करने का प्रयास शुरू हुआ था, तो उसको लेकर ये घबराहट शुरू हो गई। और जो लोग कह रहे हैं कि इसको कम्युनल एंगल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल कम्युनल एंगल ही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कश्मीरी हिंदू वापस आए। हालांकि मूल निवासी है कश्मीरी हिंदू कश्मीर के, मगर फिर भी वो नहीं चाहते कि कश्मीरी हिंदू वापस आए, क्योंकि कश्मीरी हिंदू सबसे पहले तिरंगा उठाता, उसके बाद कहता मैं हिंदू, और उसके बाद कहता है मैं जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ, भारतीय हूँ, हिंदू हूँ और फिर जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ। तो उनके लिए, खासकर पाकिस्तान परस्त लोगों के लिए बड़ी तकलीफ की बात हो जाती है कि एक तिरंगा उठाने वाला, तिरंगा के लिए जान देने वाला एक व्यक्ति वापस आके यहाँ रहेगा और हमारी जो मुहिम है जिहाद की, उस पर असर करेगा। तो ये बिल्कुल
कश्मीरी हिंदुओं के वापस आने का। ऊपर से सरकार ने जो भी थोड़ी बहुत पहल करी है, जिसमें कुछ और 1000 लोगों की नौकरियां लगी हैं कश्मीर में, तो ये कहीं ना कहीं चिंता उनको सताई हुई है। पिछले 30 साल से वो भाईचारे की बात कर रहे थे कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन के बाद, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कश्मीरी हिंदू वापस नहीं आएंगे। अब जहां उन्हें लग गया है कि कश्मीरी हिंदू वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आपने बड़ी अच्छी बात कही। यहां पर अश्विनी उपाध्याय के पास में जाऊंगा इसी बात के साथ, जो बात अमित रैना कर रहे हैं कि पिछले इतने सालों से जो भाईचारे की बातें की जा रही थी, वो इसलिए की जा रही थी क्योंकि पता था कि हो सकता है कश्मीरी पंडित वापस ही ना आए। अब जब कश्मीरी पंडितों की वापसी का रोड मैप तैयार हो गया, धीरे धीरे उनकी वापसी हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, और हम देख रहे हैं 5 दिनों में 7 लोगों की मौत हो जाती है, टारगेट किलिंग की जाती है। विशाल जी, सवाल हमसे है? जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत स्वाभाविक सी बात है। एक तो 370 के बाद उनकी परेशानी बढ़ी है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल में लोगों को कनेक्ट किया है, वहां इलेक्शन हुए, लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी ऐसे लोग जीत के आए जो भारत का झंडा उठाते हैं, भारत का राष्ट्रगान गाते हैं, जनगण मन गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, वो लोग भी जीत के आए। तो उनकी ये प्रक्रिया केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन में है। मैं बिल्कुल सिन्हा जी से सहमत हूं, इनके साथ जो कड़ाई होनी चाहिए वो सरकार कर रही है। और ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि ये एक केवल आतंकवाद नहीं है, बल्कि मजहबी आतंकवाद है, मजहबी उन्माद है, कट्टरपंथ है, चरमपंथ है। तो इसका दोनों तरीके से, जो गोली का जवाब गोली से, वो तो सरकार दे ही रही है, लेकिन जिसकी और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद पब्लिक डोमेन में कहना बताना ठीक नहीं होता है, वो सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। वो सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं कश्मीर के लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए। जहां गोली की जरूरत है वहां गोली मारी जा रही है, जहां प्यार करने की जरूरत है वहां प्यार किया जा रहा है, जिससे बात करने की जरूरत है उसको समझाया जा रहा है। लेकिन ये अच्छी तरीके समझ लें, ये वो सरकार नहीं है जो गोली से दबने वाली है, गोली से झुकने वाली है, या आतंकवादियों को बुला के यहाँ पे कुछ उनसे कंप्रोमाइज करने वाली है। ये वो टाइम नहीं है कि यासीन मलिक को बुला के यहाँ पे दिल्ली में बाकायदा उनको माला पहनाया जाएगा, वो जमाना चला गया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक एक आतंकवादियों को जो बच जाएंगे सेना की गोली से। आप जो बात कह रहे हैं ना, वो तो हम जानते हैं, हमें अपने पुलिस पर, अपने सुरक्षा बलों पर तो पूरा भरोसा है। हम जानते हैं पहले भी बदला लिया गया, इस बार भी बदला लिया जाएगा। लेकिन वकार भट्टी, सवाल उन लोगों से है जो कश्मीर में अमन चैन की बात करते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं। जब आतंकवादी किसी को आई कार्ड दिखाकर, नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारेंगे, तो कश्मीर के आम लोगों को बाहर आना होगा, इसका विरोध करना होगा। जो 1990 में हुआ उसे दोहराया नहीं जा सकता। बिल्कुल, क्या दोहराया जा रहा है, क्या दोहराया नहीं जा रहा, आराम से सुनिएगा। अभी तक आपने 2 दिन से एक भी बार 30 सेकंड के लिए भी आपने वो नहीं दिखाया कि अनंतनाग में सीआरपीएफ ने एक सुमा ड्राइवर को, एक गरीब इंसान को शूट कर दिया। वो भी एक माँ का बेटा था, वो भी एक बाप का बेटा था। उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मुसलमान था। पहली बात। 2021 में जो टारगेट किलिंग है वो 28 हुई है, 28 टारगेट किलिंग हुई हैं जम्मू कश्मीर में। उनमें से 21 मुसलमान थे, 21 मुसलमान थे। और सुनिए सर, सुनिए, मैं बीच नहीं बोला, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ठीक कर रहा हूँ। 19 ओके अमित भाई, सॉरी 19 मुस्लिम थे, बाकी दूसरे धर्म के लोग थे। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो 19 लोग मुसलमान थे, क्या वो उनको हिंदू समझ के मारा है या सिख समझ के मारा है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये आपका नया कश्मीर है। नए कश्मीर में अगर आपने स्टोन पेल्टिंग को आप कह रहे हैं कि आज हम चाहते हैं कि स्टोन पेल्टिंग कश्मीर में नहीं हो रही है। देखिए जी, मोदी साहब ने स्टोन पेल्टिंग बंद करवा दी है, लेकिन टारगेट किलिंग हो रही है, उस पर आप बात नहीं करते। मुस्लिम की किलिंग्स हो रही है, उस पर आप डिबेट चर्चा नहीं करते हैं। सीआरपीएफ एक नहत्ते सुमा ड्राइवर को मार देता है, उसके ऊपर आप डिबेट नहीं करते हैं। आप डिबेट कहां करते हैं? आप हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की कोशिश करते हैं, जो डीजीपी साहब ने भी यहां बोला है कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। वकार भट्टी कह रहे हैं कि डीजीपी वहां पर आम लोगों को लड़ाना चाहते हैं। डीजीपी अगर ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, नाम पूछकर, आई कार्ड देखकर लोगों को मारा जा रहा है, तो क्या डीजीपी वहां पर माहौल खराब करना चाहते हैं?
नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं। मैंने बोला है कि डीजीपी साहब की स्टेटमेंट ये है कि यहाँ कुछ लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश कर रहे हैं ना किलिंग्स के ऊपर, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ सबसे ज्यादा जो टारगेट किलिंग हुई है वो मुस्लिम की हुई है। ठीक है, तो आप इसको हिंदू, कश्मीरी पंडित, सिख को लेके आज जो आ रहे हैं, और यहाँ मुझे लगता है कि आप यहाँ कश्मीर के हालात को खराब करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खेल आप बंद करें। नेशनल टीवी पे बैठ के कुछ लोग ये खेल बंद कराना चाहते हैं, तो मुझे उनके ऊपर हम तो चाहते हैं ना वकार भट्टी, हम तो चाहते हैं कि जब आतंकी आते हैं वो आई कार्ड देखकर और नाम पूछकर गोली ना मारें। सर विशाल सर, आतंकियों का खात्मा हो, वहां नाम पूछकर और आई कार्ड देखकर गोली मारी जा रही है। ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? मेरा तो आपसे ये सवाल था। अमित रैना जवाब देना चाह रहे हैं, फिर वकार भट्टी। अमित रैना, ठीक, वकार भट्टी सुन लीजिए, आऊंगा आपके पास ही आऊंगा। आपने पहले भी इतना लंबा बोला, अभी अमित रैना बोल लेते हैं एक बार, ठीक है? हर किसी व्यक्ति को जिसे आतंकवादी ने मारा उनको मेरा नमन है, और मैं किसी की मृत्यु की कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। मगर मुसलमान पॉपुलेशन कश्मीर वैली में 70 लाख है, और उसमें से अगर 19 मारे जाते हैं तो एक नंबर के हिसाब से बड़ा इनसिग्निफिकेंट नंबर है। और कश्मीरी हिंदुओं की पॉपुलेशन कश्मीर में इस समय 4000 है। उसमें से अगर आप एक महीने में 6 मार देते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे समुदाय में डर होता है। और ये जब, और खासकर तब जब आप एक लाइन में खड़ा करके उनको कहते हैं आप अपना पहचान पत्र निकालिए, और उसके बाद जब आप पहचान करके कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से मारते हैं, तो ये बिल्कुल भय का माहौल क्रिएट करने का प्रयास है, हिंदुओं को डराने का प्रयास है, और इसको मुंह पे कहना चाहिए। कल जब सरदारों का प्रदर्शन निकला और हिंदुओं का प्रदर्शन निकला कश्मीर में हमारी बहन को लेकर, उसमें क्यों नहीं लोकल लोग आए? क्यों लोकल लोग उसमें शामिल नहीं हुए और उन्होंने खड़े होकर बोला कि जो हुआ गलत हुआ? उनको उसका पार्ट बनना चाहिए तो उस प्रदर्शन का। तब मैं कहता कि हाँ, कश्मीर में बात हो रही है कि सब मिलकर रहेंगे, मगर लोकल्स ने अवॉइड किया उसमें रहने के लिए। क्यों सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को बाहर निकलना पड़ा? इसका जवाब देना पड़ेगा लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों को। एसपी सिन्हा, जान चाहे किसी की भी जाए, हम तो कश्मीर में अमन चैन की बात कर रहे हैं। हिंदू की जान जाए, मुस्लिम की जान जाए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, इंसानी जान जानी ही नहीं चाहिए। विशाल, इनका ये भट्टी जो इतना बोल रहे हैं और मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, 1990 में ये कहां थे मुस्लिम लोग? जब बलात्कार हो रहा था कहां सरला भट्ट वगैरह का, कहां थे ये लोग? उस समय इनकी आवाज कहां चली गई थी? दूसरी बात, क्या ये सच नहीं है कि आधार कार्ड का प्रूफ मांग के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हिंदू और सिख हैं और तब उनको मार देते हैं? तो ये मुस्लिम का ये सेलेक्टिव टारगेटिंग नहीं है क्या? तीसरी बात, ये भट्टी जो मुस्लिम कार्ड खेल रहा है कि लड़के को मार दिया सीआरपीएफ ने, वो जो कार में जा रहा था लड़का, क्यों नहीं रोका कार उसने जब सीआरपीएफ ने रोका? तो ये खाली ड्रामाबाजी, गुमराह करते हैं और ये जानते हैं, ये गुमराह करते हैं लोगों को। अगर कोई गाड़ी, मुस्लिम किसी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी तो आप गोली मार देंगे क्या? अगर किसी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगेगी तो आप गोली मार देंगे क्या? तुम अपना धर्म बताओ, केस पूरा सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। तुम अपना धर्म बताओ, तुम्हारा धर्म क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, क्यों आपको प्रॉब्लम है? आपका धर्म क्या है? वही तो आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या? नफरत फैलाने वाला? आपका धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम को तोड़ने वाला? मैं वही एसपी सिन्हा साहब, वकार भट्टी, बात यहाँ पर धर्म से ज्यादा आगे बढ़कर आप कश्मीर में अमन चैन की बात करते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं, तो विरोध करना होगा अगर इस तरह से टारगेट किलिंग होती है। अश्विनी उपाध्याय, अब जब गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग का एजेंडा कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग है, इसे रोकने के लिए क्या करना होगा? इसकी रणनीति कैसे बनेगी? देखिए विशाल, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत पुरानी कहावत है, मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर कश्मीर में आतंकवाद है, ये जग जाहिर है। कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन है? भट्टी है। तो ये भट्टी टाइप के लोग जब भी वहां पे गोलीबारी होती है, चाहे हिंदू के ऊपर हो या मुस्लिम के ऊपर हो, ये बाहर क्यों नहीं आते? अगर दिल्ली में कुछ होता है या पूरे देश में कुछ होता है तो दिल्ली में होता है, बंगाल में फिर भी प्रदर्शन दिल्ली में होता है। ये कश्मीर के तथाकथित जो सामाजिक कार्यकर्ता या जो भी इनको बुद्धिजीवी कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल कह लीजिए, इतने सालों से कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है। आप मुझे कोई एक घटना बताइए जहां भट्टी टाइप के लोग हाथ में मसाल जुलूस लेके आतंकवादियों को गाली देके आतंकवादियों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले हो। दूसरी बात, भट्टी जी अच्छी तरीके समझ लीजिए, आज अफगानिस्तान में हिंदू मारे नहीं जा रहे, हिंदू तो बचे ही नहीं है, अब वहां शिया मारे जा रहे हैं।
ये जो आतंकवादी है, मजहबी उन्मादी है, ये सांप है, सांप। ये पहले दूसरों को डसते हैं और जब दूसरों को डसते डसते दूसरे नहीं बचते हैं, फिर अपनों को डसते हैं। सांप तो बाद में अपने बच्चों को खा जाता है। अफगानिस्तान में यही हुआ, जैन खत्म हुए, हिंदू खत्म हुए, सिख खत्म हुए, बौद्ध खत्म हुए। आज की डेट में सिया सुन्नी लड़ रहे हैं। सीरिया में कोई हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं। ईरान इराक में क्या हो रहा है, वहां हिंदू नहीं बचा हुआ है। कब तक आप लोग इस चीज को डिफेंस करते रहोगे? वक्त मेरे पास इतना ही है। अब नजर गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की मीटिंग पर है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, आई कार्ड देखकर नाम पूछकर गोली मारी गई, टारगेट किलिंग की गई, इसे रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.